अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से OG3, OG2 और OG5 की जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। उनकी मैं आपको तमाम तर डिटेल्स बताऊंगा, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, कौन कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और एज की लिमिट भी इसके साथ। और इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने घर बैठ के मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। तो इससे पहले आप मेरा चैनल जॉब्स काउंटर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस डेली वेजेस पे जो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको मिलती रहें और आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप कैरियर्स पे आ सकते हैं, या फिर मैंने डायरेक्ट जो कैरियर्स का ऑप्शन है वो मैंने लिंक जो है वो मैंने दे दिया है, ये स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इस लिंक के थ्रू जॉब्स एंड कैरियर्स पे आपने ओपन करना है इस पोर्टल को। यहाँ पे तमाम जॉब्स की जो डिटेल है वो जो इस वक्त मौजूद हैं वो एक तो लीगल सर्विस डिपार्टमेंट की हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर लॉ ग्रेजुएट्स LLB वाले उनके लिए हैं, और उसके बाद बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट इनके लिए हैं, और इसके साथ अभी 6 जून तक एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट इसकी भी जॉब्स चल रही हैं। एमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव फर्स्ट बैच, इसकी मैंने वीडियो पोस्ट की थी, आज उसकी लास्ट डेट है 30 मई। तो उसका मैंने तरीकाकार भी ऑनलाइन अप्लाई करने का वो मैंने शेयर कर दिया था आज से 10-15 दिन पहले, तो वो वीडियो भी वहाँ पे मौजूद है। अगर आप आज की डेट में देख रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको तरतीब वाइज सभी जितने भी इनके इस वक्त ओपन हैं, जो एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं उनकी लास्ट डेट 6 जून 2022 है, और बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट की लास्ट डेट 13 जून 2022 है। इसी तरह लीगल सर्विस डिपार्टमेंट की जो जॉब हैं उसके लिए 13 जून 2022 लास्ट डेट है। पहले मैं आपको एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। यहाँ पे कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं इनको आपने पढ़ लेना है, क्योंकि इतनी डिटेल के साथ अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो ये आधे पौने घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको खुद से पढ़ लें। मैं आपको सिर्फ इसकी जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो मैं बता देता हूँ और अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। एज क्वालिफ़िकेशन इसके लिए आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री मिनिमम 16 ईयर होनी चाहिए। मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, विजुअल आर्ट्स, मार्केटिंग, इसके अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी एज जो है 35 ईयर, और इसके साथ आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट या सिमिलर रोल। सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से या सोशल मीडिया प्रेजेंस के हवाले से कोई भी आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे लिंक मौजूद है ऑनलाइन अप्लाई करने का, यहाँ से लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर है वेब डेवलपर। तो जिस तरह ये आपको वेब डेवलपिंग का ही डिग्री है, इसके साथ बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री 16 ईयर की, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मीडिया 35 ईयर, सेम क्राइटेरिया है, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्किल्स लिखी हुई हैं, एक्सपीरियंस इन शेयर पॉइंट, डॉट नेट डेवलपमेंट, उसके बाद सर्वर साइड लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे लिंक मौजूद है। इसके बाद ट्रांसलेटर है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, और इसके साथ क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर डिग्री 16 ईयर, इसमें BS भी होती है, मास्टर या बैचलर यहाँ पे 16 ईयर आ जाए, इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर BS है या मास्टर है दोनों इक्वलेंट हैं। तो मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश, उर्दू, इकनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, ट्रांसलेशन स्टडीज़, HEC रिकगनाइज, मिनी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर, और 2 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे लिंक मौजूद है। इसके बाद मल्टीमीडिया डिज़ाइनर है, इसके लिए मास्टर डिग्री है 16 ईयर की, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद एप्लीकेशन, हाँ ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लॉ वाला, ये जो LLB के लिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, डिप्टी लीगल एडवाइज़र है कॉर्पोरेट सर्विस का, LLB रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से, मैक्सिमम 45 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड का, लीगल इनकम्बेंट का और इन चीज़ों का। वर्किंग नॉलेज MS ऑफिस, साउंड नॉलेज वगैरह ये भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे नीचे लिंक मौजूद है। इसके बाद डिप्टी लीगल एडवाइज़र है, ये OG5 है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने इसको देख लेना है। उसके बाद LLB है 45 ईयर, 12 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ पे कुछ स्किल्स दी हुई हैं, लिंक यहाँ नीचे मौजूद है। उसके बाद लॉ ऑफिसर है OG3,
एजुकेशन LLB, उसके बाद मैक्सिमम 32 ईयर एज है, 4 ईयर एक्सपीरियंस है और नीचे कुछ स्किल्स दी हुई हैं। डिप्टी डायरेक्टर है OG3 का। इसके साथ एजुकेशन 14 साल की आपकी होनी चाहिए, BA वगैरह, और मैक्सिमम 50 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। 15 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड का। और इसके बाद लीगल ऑफिसर है OG2 का। इसके लिए भी आपके पास LLB होनी चाहिए, 32 ईयर एज लिमिट और 2 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है प्रोजेक्ट कंप्लेंट्स OG2। इसके लिए आपके पास 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, 45 ईयर आपका एज लिमिट और 15 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद जो थर्ड पे हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर है OG3 का, IT रिस्क स्पेशलिस्ट। तो इसके लिए आपके पास मास्टर या 16 साल बैचलर होने चाहिए IT के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो इसके रिलेटेड हैं उसके अंदर होनी चाहिए। 35 साल एज लिमिट है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑडिट प्रेफरेंसेस, इन चीज़ों के अंदर। और एक्सपीरियंस के बाद आपके पास स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए, ये नीचे लिखी हुई हैं। ये स्किल्स जो हैं ये प्रेफरेंस में है, अगर ये नहीं भी हैं आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर है OG2 का, IT रिस्क स्पेशलिस्ट, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री। उसके बाद 30 ईयर एज लिमिट है और एक्सपीरियंस जो है वो इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ़्रेश भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये दो यहाँ पे हैं, मैं अब आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ ऑनलाइन आपने किस तरह से करना है। इसी असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 IT रिस्क स्पेशलिस्ट के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने लिंक टू अप्लाई पे क्लिक करना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट का नेम आ जाएगा, आप किसी भी पोस्ट पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये देखें यहाँ पे इसी का लिंक ओपन होगा, तो मल्टीमीडिया डिज़ाइनर का, ठीक है। आपने जिस जॉब पे अप्लाई करना है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है और CNIC देना है। मैं ये दोनों पुट करके आपको दिखाता हूँ। आपने अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस दे देना है और उसके साथ CNIC नंबर दे देना है। इसके बाद सिंपली आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको मैसेज मिल जाएगा, डियर कैंडिडेट, एक दफ़ा की वेरिफिकेशन कोड के लिए आपके ईमेल पे लिंक भेज दिया गया है। अब आपने क्या करना है कि अपना ईमेल खोल लेना है। ये देखें ये ईमेल मैंने ओपन कर लिया है, E-रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे ये लिंक मौजूद है, आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये एक ऑटोमेटिक लिंक है जो कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, आपने ईमेल में फौरी तौर पे पहुँच जाना है। अब यहाँ पे जो अप्लाई है इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस और सबमिट। बिल्कुल आसान तरीका है, आपने स्टेप बाय स्टेप में ये आपने फॉलो कर लेना है। सबसे पहले आपने नेम, फादर नेम, मैं कुछ चीज़ें फिल करके फिर आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। नेम आपने लिख लेना है, उसके बाद फादर नेम, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने करंट एम्प्लॉयड हैं अगर तो यस कर दें, अगर नहीं है तो आप नो कर दें। उसके बाद आपने यहाँ से डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ से पंजाब का सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं हाफिज़ाबाद लिख देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ये देखें फॉर्मेट लिखा हुआ है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद ईयर। मैं यहाँ पे डे मंथ के अंदर, ठीक है। इसके बाद लैंडलाइन नंबर, ये देखें जहाँ पे ये रेड स्टार होता है ये मैंडेटरी होता है, ये आपने हर सूरत में लिखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर जो है वो ख़ुद से लिख देता हूँ। इसके बाद रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, यही फॉर्मेट आपने फ़ॉलो करना है, वरना आपकी जो सबमिशन है वो नहीं होगी। इसके बाद आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखना है, बिल्कुल कंप्लीट। मैं तो यहाँ पे आर्जी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अप्लाई भी बिल्कुल आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपने कंप्लीट लिख लेना है। सिटी ऑफ रेजिडेंट यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं कोई भी कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए बस इतना ही है। इसके बाद यहाँ पे डिटेल है मास्टर, बैचलर, इंटरमीडिएट, मैट्रिक और अदर क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। ये मैट्रिक, इंटर ये तो दोनों लाजमी हैं। उसके बाद बैचलर या मास्टर जो भी आपकी है, तो मैं यहाँ से बैचलर से स्टार्ट कर देता हूँ। हमारे पास BS है 4 ईयर। उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है आपके पास, मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ से मैं लिख देता हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। CGPA आपने यहाँ पे लिख देनी है, मैं 3.54। उसके बाद आपने यहाँ से इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। तो आप यहाँ पे FSC प्री इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद आप अलग से अगर सब्जेक्ट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, दोनों अलाउड हैं। इसके बाद यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स सेलेक्ट कर लेने हैं। ये देखें यहाँ पे ऊपर से देखें, अगर आप ये टोटल मार्क्स का खाना है और ये ऑब्टेन्ड मार्क्स का है। ठीक है, आपने यहाँ पे 1100 और उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं आपके 987, मैं लिख देता हूँ। इसके बाद आपने मैट्रिक, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में ये दोनों अलग अलग इस तरह इसलिए कर रहा हूँ कि आप दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं। अक्सर आप पूछते हैं कि सर ये किस तरह से करना है, तो ये इस तरह से करना है। इसके बाद बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लें और बिल्कुल वही सेम है 1100 आउट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 958। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने इसको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अगर कोई और डिग्री है तो आप लिख दें। टोटल एक्सपीरियंस अगर आपने लिखना है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिख के आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास कोई है तो आप किस तरह से फिल करेंगे। ये आप देख लें, यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, यहाँ पे डेजिग्नेशन, आपके पास जॉब क्या थी, उसके बाद जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई है और जिस डेट को आपकी जॉब एंड हुई है। पीरियड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइज एड्रेस, ये आपने लिखना है। मैंने एक फ़र्ज़ी बैंक ऑफ पंजाब का एक्सपीरियंस डाल दिया है। उसके बाद आपने, अगर आपके पास और हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, 5 की आपके पास गुंजाइश है। इसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है। ये आपकी पिक्चर लेस दैन 50 KB होनी चाहिए, 50 KB से कम होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी ये जो पिक्चर है इसमें आपका पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। मेरे पास यहाँ पे कुछ हैं, मैं अपलोड कर, पिक्चर मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद यहाँ से आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेन सिटीज़ हैं, बावलपुर, डेरा इस्माइल खान, गुजरात, झेलम, लाहौर, पिंडी, मतलब जितने भी हैं वो सभी के सभी मौजूद हैं। जो भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं लाहौर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये कुछ गाइडलाइंस हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। एप्लीकेशन कंसिस्ट 3 ऑफ पार्ट्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो मैंने अभी आपको सिखाया, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपने आई एग्री करना है और सबमिट कर देना है। यहाँ से आपको पूछेगा बैचलर डिग्री इज़ मैंडेटरी, ये ओके हैं तो आपने ओके कर देना है। और इसके बाद बल्कि आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं देख लेता हूँ डिग्रीज़ के अंदर। सॉरी, यहाँ पे उस वक्त पेज पूरा ओपन नहीं हो रहा था तो उस वजह से ये जो इनकी डेट ऑफ कंप्लीशन है ये रह गई थी, तो इनको मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये इंटरमीडिएट की भी रह गई थी, ये मैं कर देता हूँ 2011। और इसके बाद ये मैं कर देता हूँ 15/08/2009 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले इसमें थोड़ी सी रह गई थी। इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, सिस्टम जनरेटेड ईमेल विल बी सेंड टू योर गिवन ईमेल एड्रेस विद इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास ईमेल आ जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ी चलान। अगर आपकी इस पोस्ट के ऊपर कोई फ़ी चलान होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। जो आपने अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगी। इन केस ऑफ नॉन रेसिपेंट ऑफ ईमेल, अगर आपको ईमेल नहीं मिलती है 24 घंटों के बाद, तो आपने recruitment@sbp.org.pk, इसका आप बेहतर है कि एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इस पर आपने ईमेल कर देनी है अपने आईडी कार्ड के नंबर के साथ और उसके साथ अपने ईमेल के साथ आपने मेल कर देना है कि मुझे अभी तक मेल रिसीव नहीं हुई। तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास मेल पहुँची है कि नहीं पहुँची। मैंने अपना ईमेल ओपन कर लिया तो ये देखिए मेरे पास ये मेल अभी पहुँच चुकी है। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ 7:18 पे, तो ये 0 मिनट्स अगो मेल आ चुकी है। देखें, डेयर सईद अहमद, एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो उसके बाद 24 आवर्स के बाद ये कैंडिडेट आईडी है आपका मल्टीमीडिया डिज़ाइनर 00081, नेम मोहम्मद सईद, फादर नेम रफ़ीक अहमद, ये डिटेल आपकी सारी की सारी आ चुकी है। इसको आप रिप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास एक और मेल आ जाएगी जिसमें अगर आपका कोई चलान फॉर्म होगा तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर। तो दोस्तों ये आज की वीडियो है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।